साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज यूपी। यूं ही कह दिया जाए कि अब आ चुका है भौचाल। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लंबी समय तक टिकने वाली ये भारतीय जनता पार्टी अब नहीं टिक पाएगी। 3 महारथी राजनीतिक दलों के सामने। झूठ का बोला कब तक चलेगा जब सत्य का गोला आ ही चुका। राजनीतिक चेहरे 3 आइए लेते हैं हम गिन। यूपी से अखिलेश यादव, बिहार से तेजस्वी और पूरे भारत को एक अभियान के सूत्र में जोड़ने वाले राहुल गांधी अब भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का किया है बड़ा वादा, लिया है बड़ा संकल्प। ऐसे राजनीतिक चेहरों को देखकर थर्रा उठा है बीजेपी सरकार और जगह जगह रोकने के कर रहे हैं कोशिश। सीबीआई का सम्मान अखिलेश यादव के घर तक। कहा जा रहा है कि आपने पेशकश की है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवा पेश होने की। जो सीबीआई की तरफ से कागज आया था उसका जवाब मैंने दे दिया है। समाजवादी पार्टी हर संस्था का सहयोग करती है और कोई पहली बार नहीं हुआ है या पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। याद करो नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में। 10 साल के बाद भी इतने घबराए हुए लोग। और मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। सरकारी नौकरी नहीं देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए हमने 5 लाख सरकारी बहाली भिजवाने का काम आप लोगों के साथ मिलेगा। आदरणीय लालू जी ने लेकर भेजा है, आप सब लोगों को आमंत्रित किया है पटना चलने के लिए। पटना में हम लोग विशाल महारेला करने जा रहे हैं, जनविश्वास महारेला, तो इसमें आप सब लोगों को पटना। तेजस्वी इस हकीकत को जानते हैं कि बिहार देश में सबसे गरीब राज्य है और यहां पे सबसे बुरी स्थिति राज्य के किसानों की है, जो कि पंजाब और हरियाणा जाकर मजदूरी करता है। यानी वो किसान नहीं है, वो मजदूर है। और मनरेगा के तहत भी जो मजदूरों को काम मिलता है वो बिहार में 45 दिनों से ज्यादा काम बरस भर में मिल नहीं पाता है। यानी 100 दिन की गारंटी भी पूरी हो नहीं पाती है। और इसके ठीक समानांतर एक युवाओं की पूरी लंबी फौज है जिसके पास कोई काम नहीं है। अग्निवीर योजना का सवाल हो या फिर बुजुर्गों को लेकर भी सवाल है। इसीलिए बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे मुद्दे एक लकीर की तरह है, जिसके दायरे में बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश में फिट बैठ गई तो फिर वो बिहार में फिट क्यों नहीं बैठी, और अगर बिहार में फिट नहीं बैठी तो उत्तर प्रदेश में उसको वहां से हटाना क्यों मुश्किल नहीं है। दरअसल ये अंतर्विरोध का सवाल है। बीजेपी की राजनीतिक प्रयोगशाला में बिहार अभी भी आ नहीं पाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश आ गया। योगी की राजनीति और इन सब के बीच अयोध्या का बीजेपी के राजनीतिक नब्ज की तौर पर रहना, जिसकी धड़कनों के आश्रय हिंदुत्व का पूरा शोर इस देश के भीतर में मचा। लेकिन क्या यह राजनीतिक सफलता इससे भर मिल जाएगी या फिर आर्थिक परिस्थितियां परेशान करेगी? इसीलिए ध्यान दीजिए, 3 मुद्दे अखिलेश यादव भी उठा रहे हैं और 3 मुद्दों का जिक्र अपने तौर पर तेजस्वी भी कर रहे हैं। उस दायरे में गरीब पिछड़ों के रोजगार का सवाल तो है ही,
वह पुरानी पेंशन का सवाल भी है, वह एमएसपी का सवाल भी है, वह रोजगार के साथ साथ जो एजुकेशन सिस्टम है उससे जुड़ा हुआ सवाल भी है, और जो परीक्षाएं होती हैं और जो पेपर लीक हो जाता है उससे जुड़ा हुआ सवाल भी है। और इन दोनों जगहों पर डबल इंजन की सरकार है। तो राजनीतिक तौर पर यह 120 सीटें क्या दिल्ली को अब परेशान तो नहीं कर रही है? क्योंकि अगर यह सियासत उत्तर प्रदेश में डिग जाएगी तो फिर वो खतरे की घंटी समूचे देश के लिए होगी। और शायद इसका अंदेशा इस बात से भी समझा जा सकता है कि जो काम इस देश के किसी भी हिस्से से हो सकता है वह उन्हीं प्रदेशों में जाकर प्रधानमंत्री मोदी क्यों कहते हैं। वह बिहार की यात्रा पर भी जाने वाले हैं, वो उत्तर प्रदेश भी लगातार जा रहे हैं। वो कल महाराष्ट्र के यवतमाल में थे। यवतमाल विदर्भ का इलाका है। विदर्भ पूरे तरीके से किसानों की वजह से जाना जाता है, और यहां पर किसानों के मुश्किल हालात कोई छुपे हुए नहीं है और कोई आज से नहीं है। ये मनमोहन सिंह के काल में भी थे और मौजूदा वक्त में भी है। लेकिन इस राज्य के भीतर विदर्भ का इलाका और मराठवाड़ा का इलाका, यह दोनों इलाका उन मुद्दों से प्रभावित है जिन मुद्दों को ये तीन लड़के उठा रहे हैं। वो पिछड़ों का मसला हो, वो किसानों का मसला हो, वो गरीबी का मसला हो, वो मजदूरों का मसला हो, और वो दलितों का मसला हो, ये तमाम जगहों पर ये मुद्दे लगातार रेंगते हैं। मराठवाड़ा और विदर्भ तो इसकी राजनीतिक जमीन रहा है। लेकिन यवतमाल में जाकर उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16वीं किस्त जारी की, 21,000 करोड़ रुपए की। लेकिन यवतमाल में जब वो भाषण दे रहे थे तो वहां पर खाली कुर्सियां बहुत कुछ कह रही थी। आ रही है वो एक झटके में उसका ट्रांसफॉर्मेशन या उसका बदलाव किसान मजदूरों को लेकर होगा। तो क्या उस दिन की बात हमें लगता है राहुल गांधी की एक बार जरूर सुननी चाहिए। तुम लोग सोए हुए लोग हो, मैं खुल के तुम्हारे सामने बोल रहा हूं। तुम लोग सो गए हो। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। ये देश की सच्चाई है। आप कहो जितना कहना है अग्निवीर नहीं होगा, अग्निवीर नहीं होगा, नहीं होगा। 73% में दम नहीं है। होगा, कैसे नहीं होगा? अदानी ने डिसाइड किया होगा, होगा। नरेंद्र मोदी ने डिसाइड किया होगा, होगा। 90 ब्यूरोक्रेट्स ने डिसाइड किया है, होगा, होगा। दम नहीं है तुम में।